मनोज कुमार जी सादुलपुर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 की धारा 19 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये 1994 संशोधन 2 बच्चों पर रोक और 2014 के संशोधन से शिक्षा को लागू करने का जो अधिनियम आया, इन दोनों अधिनियमों से मैं मानता हूं कि सबसे पहले हमारे किसी भी कानून को लागू करने से पहले हम लागू करने वाले लोग विचार करें कि आपने 1994 में 2 बच्चों वालों को अंतिम छोर के उन व्यक्तियों को रोक दिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। 2014 में आपने उन वार्ड पंच और सरपंचों को रोक दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। सबसे पहले आप यहां क्यों नहीं लगाया कि आप बिना पढ़े लिखे कोई एमएलए एमपी नहीं बनेगा, कोई एमपी एमएलए नहीं बनेगा 2 बच्चों से ज्यादा वाला व्यक्ति। जब सबसे पहले कानून बनाने वाला व्यक्ति अपने आचरण में सुधार करेगा, हम सबसे पहले लागू करेंगे, तो देश का प्रदेश की जनता उसका आचरण सबसे पहले लागू करेगी, काम करेगी। इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस राजस्थान की उस जनता को, प्रत्येक लोगों को एक समान करने का काम किया है। ना तो शिक्षा लागू कर रहे हैं आप जनता के बीच और ना ही 2 बच्चों वाली बाधा को हटाया। इसलिए मैं तो सरकार का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब लोग तो उनका पालन कर रहे हैं और आप लोगों ने उनको अब छूट दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण की बात आई। मेरे राजस्थान प्रदेश में जो एससी वर्ग की और ओबीसी वर्ग की महिलाएं, इस 1 नवंबर 2018 से जो महिलाएं इस राजस्थान में शादी करके आने के बाद हमारे राजस्थान में उनको उसी वर्ग का आरक्षण नहीं मिलता है। और भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 का उपबंध 4 स्पष्ट कहता है कि महिला शादी वाले दिन से अपने पति की निवास की मूल निवासी और मतदाता होगी। क्या ये महिला अपने आरक्षित वर्ग में चुनाव लड़ने अपने जन्म स्थान पर जाएंगी? जब वोट हमारे यहाँ, पत्नी हमारी यहाँ, और उसके बाद उसको चुनाव लड़ने से हम उस वर्ग में रोकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, इसका भी कोई संशोधन लेके आइए कि इस जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधान को लागू हो और उन महिलाओं को आरक्षण मिले। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण का सभी जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण पंचायती राज चुनाव में है, तो ईडब्ल्यूएस के लोगों को भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पंचायती राज और नगर पालिका में लागू हो, जिसके लिए इस सदन में बैठे मैं मानता हूं कि कम से कम 100-125 एमएलए होंगे जो ये बात चाहते होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में इस बात के लिए मिले भी हैं। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय और आपके पंचायती राज मंत्री महोदय से कि आप इसको जल्द से जल्द लागू करने का काम करेंगे। आपने पुनर्गठन किया, पुनर्गठन में जिस तरीके से कि आपकी बंदरबांट आप लोगों ने अपनी मर्जी से, चाहे आपका जिस जनता ने उसको नकार दिया हो उनको जिम्मेदारी दे दी और वो लोग मन चाही, सीमा भी नहीं लगती है ग्राम पंचायतों की, ब्लॉक की, और तो भी आपने संशोधन कर दिया। मैं मेरे विधानसभा में माननीय मंत्री महोदय ऐसे स्थान बताना चाहता हूं जिनके आपस में ब्लॉक की सीमा नहीं लगती, लेकिन आप लोगों ने उसको दूसरी ब्लॉक में डाल दिया। मेरे विधानसभा में चन्नानी ढाणी जो कम से कम जिस ब्लॉक में जोड़ी गई है उस ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर है और 3 ब्लॉक क्रॉस करने के बाद वो एक चनानी रानी उसमें शामिल होगा। राउ टिब्बा ग्राम पंचायत बनाई है, राउ ताल को बनाया। राउ टिब्बा बड़ी ग्राम पंचायत गांव है जिसकी जनसंख्या वोट छोटे गांव से कम जस्ट डबल है, लेकिन आपने उसको नहीं बनाया। ग्याडानी खुडानी एक गांव है जो लंबे समय से खैरूबड़ी में था, आपको उसको घोषणा हो गई थी। आपका कलेक्टर साहब के प्रस्ताव आने के बाद आपने किसी एक जनप्रतिनिधि नहीं कहूंगा, प्रत्याशी, और उसने लिख के कलेक्टर साहब को दे दिया कि आपको इसको संशोधन कर दो, और उस डाणी खुडानी को खैरूबड़ी से निकालकर कमान में डालने का काम कर दिया। कांद्राण को पंचायत बनाया। माननीय मंत्री महोदय, आप गए थे उस आदर्श गांव में, जिस गांव में आपको बड़ा सम्मान दिया, उस गांव की ग्राम पंचायत तो आपने बनाई, धन्यवाद, लेकिन उसको 7 किलोमीटर पंचायत समिति से ले जाकर 25 किलोमीटर पंचायत समिति में दूर ले जा दिया। और वो पंचायत के बीच में दूसरी पंचायतें जो आती हैं वो राजगढ़ में है और उसको ले जाकर के जाके चांदकोठी मिला दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उस कांद्राण पंचायत को राजगढ़ में आप शामिल करने का काम करेंगे। इसी तरीके से एक मेरी ग्राम पंचायत खातीबास गांव है, उस गांव को आपने बहुत दूर मिला दिया, उसको भी करें। एक मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप बड़ी सख्ती से पालन करा रहे हैं और आप कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यालय सरकारी दफ्तरों की तरह 9:30 से 6 बजे तक खुलने चाहिए। जनता का वो एक गांव का मिनी सचिवालय है और उसको आप लागू करके वहां के सारे कर्मचारियों को वहां बिठाया जाए जिससे जनता को लाभ मिल सके। एक पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य
जिनको कोई राशि नहीं मिलती है, मैं आपसे आग्रह करता हूं प्रधान को जो राशि मिलती है उसकी आधी राशि पंचायत समिति सदस्यों में बांटी जाए, जिससे वो कोटा अपना लगा सके, जनता का विकास में उनकी भागीदारी हो सके। एक मिनट में समाप्त। माननीय सभापति महोदय, एक और कहना चाहता हूं कि जिला परिषद और पंचायत समिति की मीटिंग कानूनी प्रावधान है कि हर मासिक महीने में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन 6-6 महीने तक मीटिंगें नहीं होती। आपके अधिकारी, आप कानून लागू करते हैं, अधिकारी अगर उस कानून का पालन नहीं करते हैं तो इन कानूनों में यह भी संशोधन करो कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग कानून का पालन करने वाले कानून का पालन नहीं करते हैं। कोई भी मीटिंग नहीं हो पाती। के साथ ही मैं कहना चाहता हूं, लंबे समय से आपके मेरे विधानसभा में वीडियो का ब्लॉक विकास अधिकारी का पद खाली पड़ा है, उसको आप भरने का काम करें। एक मैं और कहना चाहता हूं, आपकी ग्राम पंचायतों जो होती हैं, ग्राम सभाएं की वीडियोग्राफी कराकर ग्राम सभाएं कराएं, जिससे पता चले कि ग्राम सभाएं वास्तव में हो रही हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक आपके मनरेगा में कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, स्वीकृति के बाद उन लोगों को आज तक ऑन रनिंग नहीं है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है, वो कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। और एक आबादी विस्तार का आपने घोषणा करी थी, मैं आशा रखता हूं कि इस राजस्थान की प्रदेश को आप आबादी विस्तार करके सभापति महोदय, आपने